मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं अमन सिंह। आज मेरा टॉपिक है प्रत्यास्थता, यानी कि आज टॉपिक कौन सा है? थर्ड टॉपिक है, पार्ट नंबर 3 होगा। भाग नंबर 3 के साथ पढ़ेंगे आज प्रत्यास्थता क्या होती है। दोस्तों, हमने आपको बताया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर वस्तु होती है, ऐसे रख के मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए हैं, आपको बहुत आसान लगता होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट या वस्तु होती है दोस्तों, आपको बहुत ही आसान लगेगा। इसमें मान लेते हैं ये अब दीवार के सहारे एक वस्तु रखी है। ये क्या है? ये आपकी दीवार है। अब भाई इतना आसान आपको हम बनाएंगे, फिजिक्स कभी सोची नहीं होगी दोस्तों, कभी नहीं सोची होगी कि इतनी भी आसान फिजिक्स होती है। सिर्फ मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, हर एक टॉपिक आपको देंगे और जो भी टॉपिक छूट जाए आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि वस्तु होगी जो आप दीवार के सहारे आप लगा देते हैं। जैसे ये बोर्ड है, हम लाएं कोई वस्तु को ऐसे लगा दें यहीं पे, तो ऐसी कंडीशन पे आपको सिखा रहा हूँ। दीवार के सहारे एक वस्तु रखी हो, ठीक है, इसमें से हम फोर्स कितना 100 न्यूटन बल अप्लाई कर रहे हूँ। इसमें फोर्स 100 न्यूटन, यानी कि बल इस वस्तु पे 100 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। तो यह वस्तु क्या होगी? तो यह वस्तु या दीवार को तोड़ के आगे निकल जाएगी, या उसी जगह बनी रहेगी, या फिर दब जाएगी। इस कंडीशन को सीखेंगे। यहीं से ये वस्तु होगी एक गुण का विरोध करती है। गुण का विरोध, उस गुण का विरोध करती है जिससे वह अपनी पुनः स्थिति, जिस स्थिति में हो उस स्थिति में रहने का प्रयास करती है। इस गुण का प्रयास करती है दोस्तों। ठीक है, उस गुण का विरोध करती है जिस गुण में, इसमें कौन सी परिवर्तन की स्थितियां आ सकती हैं? तो मैंने आपको बताया, या फिर यह दीवार तोड़ के आगे निकल जाएगी, इसके रूप में चेंज हो जाएगा, इसके आकार में, यानी कि दब जाएगी। कौन कौन से? रूप हो गया, आकार हो गया, स्थिति हो गई। स्थिति का मतलब दोस्तों क्या हुआ? दीवार तोड़ के आगे निकल जाए। इस स्थिति, आकृति, ठीक है, परिवर्तन का प्रयास करती है। ठीक है, परिवर्तन का प्रयास करती है। तो यह स्थिति क्या कहलाती है? प्रत्यास्थता कहलाती है। प्रत्यास्थता कहलाती है। ये आप किस स्थिति में करा सकते हैं? ये वस्तु होगी दोस्तों, ये वस्तु होगी। आप कौन सी वस्तु होगी? सर ये भी आप सबसे बड़ी बात है, ये वस्तु कैसी होनी चाहिए? ठोस वस्तु होनी चाहिए दोस्तों। ये ठोस होनी चाहिए। द्रव और वस्तु और गैस में आप नहीं करा सकते हैं, प्रत्यास्थता का अनुभव नहीं कर सकते हैं। ठोस वस्तु होनी चाहिए। इससे क्या होगा? रूप, आकार, स्थिति में परिवर्तन का प्रयास करती है। ठीक है, जो प्रयास का, इस गुण का विरोध करती है वस्तु, इस रूप, आकार, स्थिति में रहने का प्रयास करती है, इस स्थिति को क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता बोलते हैं दोस्तों। यही प्रत्यास्थता होती है। ठीक है, ये प्रत्यास्थता होती है। अब यहीं से हम सीख लेते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं। ये प्रत्यास्थता होगी, बहुत आसान होगा दोस्तों, बहुत ही आसान है। आप सिर्फ ठोस स्थिति में ही करवा सकते हैं प्रत्यास्थता, आप ठोस स्थिति में ही करवा सकते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं सुघट्टता। इसके बाद हम पढ़ते हैं सुघट्टता। सुघट्टता, सुघट्टता या सुघट्यता पढ़ते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है? इसमें भी ऑब्जेक्ट होगा एक, ठीक है, ये वस्तु हो जाती है आपकी दोस्तों। इसमें भी हम कुछ न्यूटन का बल या विरूपक बल बोलते हैं, इसे विरूपक बल लगा देते हैं। ठीक है, इधर से भी विरूपक बल लगा देते हैं। विरूपक बल दोस्तों, ये जो आपका विरूपक बल है, हमें ये बता दीजिए भाई, जो अगर विरूपक बल आप लगा रहे हैं, जो यदि उसी स्थिति में वस्तु बनी रहेगी तो वो प्रत्यास्थता कहलाएगी। यदि उसकी
आकार, स्थिति, रूप, ये 3 चीज़ें मैंने बताई थी। रूप, आकार, स्थिति, और इसमें भी रूप, आकार, स्थिति ही है। उस स्थिति में ना आए, अपनी पुरानी स्थिति में ना आए, ठीक है, पुरानी स्थिति में यानी कि जिस स्थिति में है उस स्थिति में ना आए, अब नई आकार की स्थिति ले लेती है, यानी कि स्थिति कैसी होगी, नई होगी, नई आकार की स्थिति ले लेती है, तो वो कहलाती है सुघट्यता दोस्तों। क्या सुघट्यता कहलाती है? एग्जाम्पल बता दें दोस्तों, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सुनिए दोस्तों, आ जाते हैं यहाँ पे। ये आप मान लेते हैं फर्श है कोई, ये घर की फर्श है दोस्तों, ये क्या है, ये फर्श है भाई, ठीक है। हमें ये बता दीजिए, जो अगर आप फर्श, घर है, घर के बाहर आंगन, वो फील्ड पड़ा हुआ है, आप किसी भी वस्तु को, वस्तु नहीं सर, मिट्टी की गोली मान लेते हैं, गीली मिट्टी की गोली, ठीक है, आप 2 खंड के फ्लोर से यहाँ से फेंक रहे हैं, ठीक है, यहाँ से फेंकिए, जमीन खड़े होके इस गतिज ऊर्जा करिए, गतिज ऊर्जा के द्वारा वस्तु, गीली मिट्टी के गोले को आप ऊपर फेंकिए, जब वह नीचे गिरता है, यहाँ पे आ गया गोला, और जब ये गति करते हुए नीचे आएगा तो इसी आकार का नहीं मिलेगा, वो ऐसा फैल जाएगा दोस्तों, फैल जाएगा, क्योंकि गीली मिट्टी होगी, फर्श में टकराएगी तो वो फैल जाएगी। तो मैं वही बता रहा था, जो वस्तु होगी वो नई आकार की स्थिति ले लेती है, तो वो क्या कहलाती है, सुघट्यता। इसका एग्जाम्पल ये होगा, गीली मिट्टी की गोली होगी, वो फर्श में आएगी और ऐसे जाके वो फैल जाती है, तो ये क्या है, गीली मिट्टी, गीली मिट्टी की गोली दोस्तों, गीली मिट्टी की गोली हो गई। और इसका एग्जाम्पल मुझे एक और याद आ गया, यदि आप छोटे में देखा होगा, ट्रेन जा रही होगी, ये ट्रेन के पटरियां हैं दोस्तों, यहाँ पे आप ट्रेन गुजार रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो अगर ये हम सिक्का रख देते थे तो ट्रेन जाने के बाद सिक्का फैल जाता था, अब नई स्थिति ले लेता था, आकार, रूप, स्थिति, हर एक चीज़ में बदलाव हो जाता था। वो भी स्थिति क्या है दोस्तों, सुघट्यता ही कहलाती है। याद आ गया मुझे, मैंने बता दिया, ठीक है। यही सारे एग्जाम्पल होंगे, नई स्थिति जिसमें ले लेती है वो क्या कहलाती है, सुघट्यता। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर करिए, थंब मुझे जरूर दीजिए कि वीडियो अच्छा लग रहा है।